बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टुडे द टॉपिक इज़ सिमिलर ऑर्डर सेट्स। देखें, सिमिलर ऑर्डर सेट्स की बात हो रही है। देखें, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, दो सेट हैं, ठीक है, एक सेट है एक्स, एक है वाई, उसकी हम फंक्शन पे मैपिंग करें, ठीक है, एक्स मैप करे वाई पे, और वो फंक्शन हमारे पास क्या हो, 1 to 1 हो या फिर इंजेक्टिव हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करता है, यानी कि ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन कर लें। इस तरह का एमसीक्यूज़ आता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास देखें कोई भी वेरिएबल है ए और बी, ठीक है, फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है, और आपने देखना है सिंबल कौन सा, जो सिंबल हमारे पास वेरिएबल का होगा वही सिंबल हमारे पास वेरिएबल को जब फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वही होगा। यानी कि ए से बी था तो यहाँ पे एफ और एफ ए एफ बी करेंगे तो आपसे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं कि दरमियान में कौन सा सिंबल आएगा। ज़ाहिर है वेरिएबल का सिंबल यूँ है तो फिर फंक्शन का भी यूँ होगा। इसी तरह अगर आपको एमसीक्यूज में फंक्शन का गिवन है और क्या है वेरिएबल के दरमियान कौन सा फंक्शन आएगा तो भी वही आएगा। ठीक है, इसमें 1 to 1 आपने, ठीक है, प्रॉपर्टी को करना है फॉलो, वो होल्ड करेगी। अब वो फॉलो होल्ड कैसे करेगी, वो कंपैरेबिलिटी के लिहाज से भी वो होल्ड करेगी और लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के हिसाब से भी करेगी। देखें, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए लेस देन बी है तो फंक्शन ए और फंक्शन बी का सिंबल क्या होगा, ज़ाहिर है इसके दरमियान में जो सिंबल होगा वही यहाँ पे होगा। सेम यहाँ पे अगर हमारे पास ए बी वेरिएबल के दरमियान में ये वाला सिंबल है, यानी कि नॉन कंपेरेबल प्रूव हो रहा है, ये वाला सिंबल है, तो हमारे पास फंक्शन के दरमियान में भी यही सिंबल होगा। सिमिलर ऑर्डर सेट क्या होते हैं, देखें, अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, एक्स वाई, और उनके दरमियान में ये वाला सिंबल आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक है या फिर आइसो, इसमें भी हमारे पास 1 to 1 फंक्शन करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, देखें, मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल गिवन है, एक फंक्शन गिवन है एस और एक गिवन है टी। कह रहे हैं कि ये ऑर्डर डिविजिबिलिटी को फॉलो करते हैं, तो इसके लिए हमें फ़ौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये देखें ये वाला सिंबल है, यानी कि आइसोमॉर्फिक फाइंड आउट करना है एस और टी का, तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाएगा कि ये 1 to 1 था, इंजेक्टिव था। तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ फंक्शन लेना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा सॉल्व आउट करके, कोई भी फंक्शन गिवन होगा। अब फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल यहाँ पे लेना है, तो कहते हैं कि अगर आप एफ ऑफ ए लेते हो तो आपके पास आंसर इनमें से कोई आएगा, आ जाए। हम एफ ऑफ ए रख रहे हैं, डायग्राम भी गिवन थी, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम एफ ऑफ ए रख रहे हैं तो हमारे पास ए और 6 आ रहा है ए का, ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करें। एफ ऑफ बी का कर रहे हैं, बी का यहाँ पे सामने 8 आ रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको डायग्राम ना गिवन हो तो यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ सी का आपके पास एफ ऑफ सी के बराबर आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह आपके पास एफ ऑफ डी का आ जाएगा 1। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमने देखा कि जो हमारे पास सारे आंसर आ गए हैं, यानी कि ये सारे जो आंसर हमारे पास आएंगे इस सेट के अंदर मौजूद है। अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, प्राइम नंबर एक ये सेट है, ठीक है, तो P इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक। बताएं कि P जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है, कैसे, देखें, हम पहले क्या करेंगे, P की मैपिंग करेंगे A पे, यानी कि P के जो एलिमेंट हैं P ऑफ या F ऑफ फंक्शन के अंदर, ठीक है, पुट करेंगे। लेट्स सपोज पहला 1 है तो F ऑफ 1 निकालेंगे, फिर F ऑफ 2 निकालेंगे, फिर F ऑफ 3 निकालेंगे, और देखेंगे कि उसका आंसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके अलावा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एफ ऑफ 1 को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि 1 हमारे पास लेस देन इक्वल टू n आ रहा है, तो फिर फंक्शन के अंदर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, लेस देन इक्वल टू n आएगा, यानी कि ये 1 to 1 वाला केस यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, F1 बिलोंग करेगा A को, इसका मतलब है कि A हैज़ नो फर्स्ट एलिमेंट, सो F कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, प्रूव हो गया, इस तरीके से आपने प्रूव करना है। वेल ऑर्डर सेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक सेट है ए, और वो वेल ऑर्डर होगा कब, जब हमारे पास उसका सब सेट हो, ठीक है, ऑफ ए। अगर कोई भी एक सेट है उसका सब सेट है, ठीक है, वो कंटेन क्या करे, फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट कंटेन हो, यानी कि उसमें मौजूद हो, उसको हम कहते हैं वेल ऑर्डर सेट। देखिए, कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी, यानी कि ये सेट ए है और इसके अंदर ए बी एलिमेंट, सब सेट ऑफ ए बी ऑफ ए हैज़ फर्स्ट एलिमेंट। तो लेट्स सपोज कि एक सेट है, इसका एक और सब सेट बनाते हैं, ठीक है, उसका एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ये लेट्स सपोज कि उसका एलिमेंट है ए, उसके सबसेट का, वो क्या करे, प्रोसीड करे देन अदर, यानी कि वो सबसे ज़्यादा प्रोसीड करे, उसको हम कहते हैं वेल ऑर्डर सेट। प्रोसीड का पीछे बता चुकी हूँ, तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ये दो चीज़ें, कि हमारे पास किसी भी सेट का सब सेट हो तो वो हमारे पास वेल ऑर्डर होता है, और अगर बी और ए दो सेट एक जैसे हों तो हमारे पास जो बी होता है वो वेल ऑर्डर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सेट है
पी सेट है। पी सेट यानी कि प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिन पे सिर्फ अपना टेबल जाता है, वो होते हैं 1 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे सारे, ठीक है। सो कह रहे हैं इसको A1 का नाम देते हैं सेट को, डॉट 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 डाल रहे हैं, ठीक है। A2 को हम सेट इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक है, देते हैं। कह रहे हैं कि अगर ये दो भी हमारे पास वेल ऑर्डर सेट है। देखिए कैसे, जब उनका यूनियन दोनों का लेते हैं, ठीक है, प्रूव करें, पहले ये वाले नंबर ये वाले आ जाएंगे और फिर ये वाले आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में हम सारे लिखे, ठीक है, एलिमेंट लिखते हैं दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये वेल ऑर्डर है, लेकिन आपसे पूछें कि ये किस साइड से वेल ऑर्डर बन रहा है, तो ये लेफ्ट से राइट बन रहा है। अगर हमारे पास एक सेट है ए और वो वेल ऑर्डर सेट है, अब हमारे पास उसका इनिशियल सेगमेंट जो होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसका मतलब है कि अगर एक सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट है, लेट्स सपोज ए बिलोंग कर रहा है, का मतलब है कि उस सेट के अंदर ए मौजूद है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए विच स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स ए, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर सारे वो एलिमेंट हों जो ए को प्रोसीड करें, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है। प्रोसीड का मतलब है प्रीडिसेसर, यानी कि इस एलिमेंट का या तो ये एलिमेंट हो या इसका प्रीडिसेसर ना हो, ठीक है, सबसे प्रीडिसेसर हो। स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट हो सेट के अंदर। देखें अब बात क्या हो रही है, ए प्रोसीड करे का मतलब है कि ए, ठीक है, एक्स लेस देन ए हो, ये वाली कंडीशन होल्ड करे, उसको हम कहते हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं, ये आप देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफिनाइट इंडक्शन एंड लिमिट एलिमेंट्स। देखें ट्रांसफिनाइट इंडक्शन क्या होती है, अगर हमारे पास एक सेट है एस, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एक एस सेट है, उसका एक और सब सेट है, ठीक है। सब सेट का मतलब होता है कि सेट का छोटा सेट, लेट्स सपोज कि ये ए सेट है, ठीक है, उसका सब सेट है, छोटा सेट है। देखें ये साइज में थोड़ा छोटा है। अब क्या रहे हैं, और ये वेल ऑर्डर सेट है, कब, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, यानी कि जो पीछे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा सारा वही कंडीशन है, उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, तब उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफिनाइट इंडक्शन। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट एलिमेंट। लिमिट एलिमेंट क्या होता है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है, वो क्या है, सेट ए का, लेट्स सपोज कि सेट ए का वो वेल ऑर्डर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, तो वो हमारे पास ए जो होगा वो लिमिट एलिमेंट होगा, कब, जब इफ़ इट डज नॉट हैव इमीडिएट प्रीडिसेसर। देखें कह रहे हैं कि कोई भी लफ्ज़ है उसके पीछे कोई भी लफ्ज़ ना हो, उसको हम कहते हैं इमीडिएट प्रीडिसेसर, यानी कि ए से पीछे कोई भी प्रीडिसेसर ना हो। तो यहाँ पे देखिए सेट में वाकई यही बात है कि सेट के अंदर ए के पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं है, प्रीडिसेसर है। और एंड इफ़ इट इज़ नॉट द फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट ना हो, ये तो टेंशन वाली बात हो गई यहाँ पे, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन जब होगी उस एलिमेंट को हम कहेंगे लिमिट एलिमेंट। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन मोर। कंपैरिजन ऑफ वेल ऑर्डर सेट। देखें अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दोनों वेल ऑर्डर सेट्स हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि ए इज़ सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। तो कह रहे हैं कि जो ए सेट है और जो बी है, ठीक है, हैं दोनों डिफरेंट, लेकिन जो इनके इनिशियल सेगमेंट्स हैं, जो स्टार्ट वाले वर्ड हैं, वो दोनों के सेम हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ सेड टू बी शॉर्टर देन बी एंड बी इज़ सेड टू बी लॉन्गर देन ए, ठीक है, ये वाली कंडीशन याद रखनी है। कंपैरिजन ऑफ वेल ऑर्डर सेट। वेल ऑर्डर सेट का कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये स्लाइड मिस है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है।